दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में फार्मेसी इंडस्ट्री में विभिन्न जीवन रक्षक दवाइयों के अनूठे आविष्कारों के साथ तेजी में वृद्धि हुई है। मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ साथ और बेहतर होता जा रहा है। विशेष रूप से फार्मेक्चुअल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। फार्मेक्चुअल में आपको कौन कौन से कोर्स होते हैं? इसमें यह रहता है कि जब आप 12th में पीसीबी यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें है डी फार्मेसी होता क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी क्यों करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए आवश्यक स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए होती है, डिप्लोमा फार्मेसी के विषय और सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। डी फार्मा का संपूर्ण सिलेबस प्रथम और द्वितीय वर्ष में क्या क्या रहता है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। डी फार्मेसी करने के फायदे क्या क्या होते हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी होता क्या है, ये इसको करते क्यों है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रोग्राम का उद्देश्य फार्मेसी में लगातार बढ़ते क्षेत्रों का मूलभूत ज्ञान प्रदान करना है। इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है। इसके अंतर्गत छात्रों को विभिन्न फार्मेक्चुअल दवाओं के निर्माण के पीछे की बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में जानने को मिलता है। इसके साथ ही डी फार्मेसी चिकित्सक प्रबंध के कई सिद्धांतों को भी शामिल करता है और फार्मेक्चुअल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी आदि जैसे विषयों का एक गहन समझ प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं डी फार्मेसी हम क्यों करें। तो डी फार्मेसी क्यों करें, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। डी फार्मेसी के बाद आप आसानी से निजी और सरकारी अस्पतालों या दुकानों में नौकरी कर सकते हैं। एनजीओ, हेल्थ क्लिनिक, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक जैसे केंद्र फार्मेसी की नौकरी प्रदान करते हैं जहां आप प्रशिक्षण चेक कर सकते हैं और दवाई ले जा सकते हैं। विशाल फार्मेक्चुअल कंपनियां विभिन्न नौकरी पदों जैसे कि प्रोसेस कंट्रोलर, मैन्युफैक्चरिंग हेड और क्वालिटी कंट्रोलर के लिए हायर करती हैं। चिकित्सा प्रतिनिधि एक बहुत ही आकर्षक नौकरी प्रोफाइल है जिसे अच्छा वेतन शामिल होता है, जिसे आप डी फार्मेसी के बाद आसानी से करियर के रूप में भी चुन सकते हैं। आप थोक या अन्य मेडिकल सर्जिकल वस्तुओं में दवाएं बेचने के लिए अपना खुद का फार्मेसी आउटलेट शुरू कर सकते हैं। अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करके और अनुभव प्राप्त करने के साथ ही आप अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ाकर करियर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए आवश्यक स्किल्स। फार्मासिस्ट अगर आप करते हैं तो उसके लिए कुछ आवश्यक स्किल्स या फिर उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है खाद्य और औषधि अधिनियम FDA के अनुसार सटीक रिकॉर्ड रखना। नंबर 2 पे बात करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन का सेफ और एक्यूरेट प्रोसेसिंग। नंबर 3 हम बात करते हैं दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज करना। फिर उसके बाद होता है नंबर 4 पर कि परचेजिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें आपको सिखाया जाता है। इसके बाद इसका अगला होता है ड्रग अप्रूवल प्रोसेस होता है। फिर इसमें आपको सिखाया जाता है दवाओं का प्रशिक्षण, जांच और नैदानिक परीक्षणों से संबंधित रेगुलेटरी आवश्यकताओं की नॉलेज आपको दी जाती है। फार्मेक्चुअल आपको न्याय शास्त्र इसके बारे में पढ़ाया जाता है जिसको हम जुडिशियल भी कहते हैं। और इसके बाद पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशन जो होते हैं, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल और इसके बाद थर्ड पार्टी बिलिंग या फिर कंज्यूमर प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो स्किल्स आपको सिखाई जाती है ये वो हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना पॉइंट, तो डी फार्मेसी के लिए विषय और सिलेबस। कई बार होता है कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में सिलेबस क्या क्या रहता है, तो उसके बारे में ये रहता है कि डी फार्मेसी कोर्स आगे के बैचलर और मास्टर लेवल के कोर्सेज के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करता है। इसके अंतर्गत छात्रों को फार्मेक्चुअल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की गहन शिक्षा प्रदान की जाती है। चूँकि यह कोर्स भारत और विदेशों के लिए कई प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किया जाता है, इसलिए कोर्स का सिलेबस अलग अलग हो सकता है। कुछ आपको हम सब्जेक्ट बता रहे हैं जो कि यह है कि सिलेबस से रिलेवेंट होता है, जिसमें कि फार्मेक्चुअल केमिस्ट्री होता है, फार्माकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इसमें आता है, ह्यूमन एनाटॉमी साइंस एंड फिजियोलॉजी इसमें आता है, मेडिसिन की इसमें इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट आपको यहाँ पर आता है सिलेबस में, फार्माकोग्नोसी इसमें आता है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फिजियोलॉजी इसमें सिखाया जाता है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, एडवांस्ड फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये सब सिलेबस इसमें आपका आता है। फिर बात करते हैं कि डी फार्मेसी में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आपको क्या क्या चीज़ें आती है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहले साल में आपको
फार्मास्यूटिक्स में आपको जो आता है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस एंड फॉर्म्स, इसमें आता है। नंबर 2 पर मेट्रोलॉजी आता है। नंबर 3 पर पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल आता है। नंबर 4 पर साइज सेपरेशन बाय शिफ्टिंग आता है। और नंबर 5 पर इसमें आता है क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसके बाद फर्स्ट ईयर में ही आपको जो दूसरा आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, जिसमें की है एसिड बेस एंड बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, definition, history and scope, pharmaceutical ads, various system of classification of drugs and natural original, alteration and drug evaluation। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, थेरेप्यूटिक्स। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही आपका जो होता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें आपको बताया जाता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फर्स्ट एड एंड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेशन डिजीज, ये आपको सिखाया जाता है। इसी के साथ साथ सेकेंड ईयर, जब आप यानी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आते हैं तो वहाँ पर भी आपको फार्मास्यूटिकल 2 जिसमें की आती है, जिसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्प्लेटेबिलिटी, पोसोलॉजी, डिपेंडेंस मेडिकेशन, टाइप्स ऑफ पाउडर्स, लिपिड्स एंड डोजेस फॉर्म्स। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लोजर ऑफ ऑर्गेनिकल केमिकल सिस्टम, एंटीसेप्टिक एंड एंटी लेप्रोटिक्स ड्रग। अब बात करते हैं हम डी फार्मा करने के फायदे, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में किया है, जो कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव थी, या फिर किसी भी कॉलेज से, तो उसके बाद आपको फायदा क्या होता है? डी फार्मा करने के बाद आप एक वैज्ञानिक अधिकारी बन सकते हैं, आप अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। डी फार्मा के बाद आप फार्मासिस्ट कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, आप रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं, आप टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर आप इसमें बना सकते हैं। भारत में डी फार्मा की पेशकश करने वाली टॉप यूनिवर्सिटी, यानी कि डी फार्मा अगर मुझे को करना है तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं? तो उनमें है मणिपाल इंस्टीट्यूट इन फार्मास्यूटिकल साइंस कर्नाटक, DIT यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ओम साई पैरामेडिकल कॉलेज, आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, MS रमैया मेडिकल कॉलेज, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाकर मेडिकल साइंस के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल साइंस या डिप्लोमा इन फार्मेसी के अध्ययन आप कर सकते हैं। डी फार्मेसी करने के लिए आपको जो है एलिजिबिलिटी क्या होती है? दुनिया भर के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को कुछ प्रमुख शर्तें पूरी करनी होती है। डी फार्मेसी कोर्स के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यता को पूरा करना जरूरी होता है। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि हम बात करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर आप फिजिक्स की बात करें के साथ 12वीं करना चाहिए। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें BPC से अगर आपने 12th किया हुआ है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप डी फार्मेसी के लिए पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इसके बाद आपको वहां पर एडमिशन मिलता है। उम्मीदवार को 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए, खासकर बायोलॉजी में। यदि आप विदेश में इस प्रकार का कोर्स पढ़ने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको SOP, LOR के साथ साथ IELTS, TOEFL, PTE और डुओलिंगो आदि के स्कोर इंग्लिश प्रमाण के रूप में प्रदान करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया अगर हम बात करें कि हाँ आप आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, मिल जाता है। फिर वेबसाइट में साइन इन करने के बाद आप चुने हुए कोर्स में चयन करके जिसे आप करना चाहते हैं, अब शैक्षिक योग्यता, वर्ग आदि के साथ आप आवेदन फॉर्म भरें। इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा करें और आवश्यक शुल्क वहाँ पर भुगतान करें। यदि एडमिशन प्रवेश परीक्षा पर आधारित है
तो पहले प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करें और फिर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रतीक्षा करें। प्रवेश परीक्षा में अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन के रूप में ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर कई बार होता है कि कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पर उसको चिपका देते हैं, जहां से आप जाकर ये चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए प्रमुख परीक्षाएं होती हैं क्या, तो डी फार्मा कार्यक्रम के प्रवेश के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। इन लोकप्रिय डी फार्मा परीक्षाओं में इन एंट्रेंस एग्जामों में से कुछ हमने यहाँ पर आपको दिया है, जैसे कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम फार्मेसी, AUAIMEE फार्मेसी जिसको भी बोलते हैं। इसके बाद ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको GPAT बोलते हैं, ये होता है। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो भी यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम UPSEE फार्मेसी भी जिसको बोला जाता है। उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि फार्मेसी के लिए OJEE जो होता है। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको MHT भी हम बोलते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसमें भी आप देख सकते हैं। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको KCET बोला जाता है। गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट GUJCET और गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी GOACET। ये सारे के सारे वो हैं जहां पर आप एंट्रेंस एग्जाम अगर देना चाहते हैं इंडिया बेस पर, ऑल इंडिया बेस पर, तो इन एग्जाम के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि अगर आपका नंबर आ जाता है तो स्कॉलरशिप के बेस पर आपको बहुत ही सस्ता डी फार्मा हो जाता है। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की आपको फीस कितनी देनी होती है। तो अगर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी की फीस की बात करें, तो अगर हम यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी फीस लगभग 40,000 से लेकर 50,000 रुपये पर सेमेस्टर तक फीस जाती है। और वहीं अगर हम सरकारी की बात करें, यानी कि आपने एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आया है और तब आप एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको डी फार्मा की फीस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18,000 या 20,000 रुपये पर ईयर तक आपको मिल जाती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। बट उसकी कंडीशन ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी होता है। डी फार्मा के लिए अगर हम बुक्स की बात करें कि कुछ फेमस बुक्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी है, तो इसमें एक तो है डॉक्टर अशोक शर्मा जिसमें कि 6 इन्होंने बुक्स दी है जो कि आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। यानी डॉक्टर अशोक शर्मा के नाम से अगर आप बुक्स लेते हैं डी फार्मेसी के लिए तो वो बहुत अच्छी बुक्स आती है। इसके बाद बात करें फार्मेक्चुअल केमिस्ट्री बाय उदित नारायण विश्वकर्मा, ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की जो पूरी की पूरी 6 बुक्स का सेट होता है, या फिर सेकेंड ईयर का, वो यहाँ से आप इस जो होते हैं उदित नारायण विश्वकर्मा का, या फिर आप डॉक्टर अशोक शर्मा की बुक्स ले सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं आपने डी फार्मेसी अगर करना चाहते तो इसमें कोई करियर का भी स्कोप है या नहीं। जब आप डी फार्मेसी पूरी कर ले तो आपके सामने करियर की ढेर सारी संभावनाएं आ जाती है। यदि आप इस विशेष डोमेन में गहराई से जाना चाहते हैं तो आप बैचलर या मास्टर स्तर पर उपलब्ध उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, टेक्निकल सुपरवाइजर, क्वालिटी एनालिस्ट, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव जैसे जॉब प्रोफाइल आ सकते हैं। नीचे हमने फार्मेसी का डिप्लोमा पूरा करने के वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख नौकरियों के अवसरों की लिस्ट प्रदान की है, जैसे कि आपको बता देते हैं एडवाइजर फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मेडिकल मैनेजमेंट टेक्नीशियन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस और फार्मेसी असिस्टेंट। ये कुछ बेहतर स्कोप है आपका करियर का अगर आप डी फार्मेसी कर लेते हैं। डी फार्मेसी के लिए भर्ती करने वाली कंपनियां, टॉप जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके साथ साथ ही ये कि वो कितना आपको पैकेज दे सकती है अगर आपने डी फार्मेसी किया हो। तो इसमें अगर सबसे पहले नाम करते हैं तो नंबर 1 पे जॉनसन एंड जॉनसन आती है, उसके बाद पिफाइजर आती है, उसके बाद आपका रोश आती है, उसके बाद आपका नेवरिट्स आती है, और भी बहुत सारी हैं। और इसमें अगर हम बात करें सैलरी की तो आपका है फार्मासिस्ट के लिए अगर आपका प्रोफाइल है तो 2 से 3 लाख होता है। यही आपका एनालिटिकल केमिस्ट है तो 5 से 6 लाख होता है। रिसर्च ऑफिसर अगर आप होते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर आपकी सैलरी होती है। साइंटिफिक ऑफिसर आप बनते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए सैलरी होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव अगर आप रहते हैं तो 6 से 7 लाख रुपए सैलरी होती है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में आपका 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज रहता है, और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव 4 से 5 लाख, और पैथोलॉजी या लैब साइंटिस्ट की हम बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए इसमें आपकी सैलरी रहती है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि क्या मैं अगर आर्ट से मैंने अपना 12th पास आउट किया तो क्या मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता हूं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपका मैंने जैसे कि बीच में ही वीडियो में बताया था कि आपका जो है PCB होना चाहिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें भी आपका मिनिमम परसेंटेज जो है 50% होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब कुछ लोग ये भी क्वेरी करते हैं क्या 10वीं
के बाद भी डिप्लोमा हो सकता है, तो 10वीं के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं होता है, ये 12वीं के बाद ही कोर्स होता है। और डी फार्मा कोर्स के बाद क्या मैं बी फार्मा कर सकता हूँ? तो डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा 2 साल का होता है और वहीं अगर हम बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा की बात करें तो 4 साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डी फार्मा के ऊपर वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।